सारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि ये एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आज हमें 42 से करवाने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोठारी आयोग कमीशन के अनुसार ऑप्शन ए सही है। भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी भी सही है। इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा देखिए सी सही था, ए और बी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण से के संदर्भ में दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए तथा इसमें इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। कोठारी आयोग का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में सहायता हेतु 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों के साथ किया गया। इसे ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के बजट में वृद्धि करने का कार्य कोठारी आयोग ने ही किया था। इस आयोग ने कम से कम जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से भारतीय मीडिया में महिलाओं का चित्रण विषय पर बातचीत करना चाहती है। निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे अधिक उपयुक्त होंगी? ऑप्शन होगा ए सही, कई समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर चर्चा करना। ऑप्शन सी भी सही है, कोलाज बनाना और कक्षा में उसे प्रदर्शित प्रेजेंटेशन करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कि सी सही था मेरा। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कई समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर चर्चा करना तथा कोलाज बनाना और कक्षा में उसे प्रदर्शित करना। ये दोनों युक्तियां भारतीय मीडिया में महिलाओं के चित्रण विषय पर बातचीत करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। इस संदर्भ में एक स्थानीय नेता का साक्षात्कार युक्ति उपयुक्त नहीं है। तो कोलाज होता है छोटी छोटी सी जो फोटो होती है, एक बड़ा सा फ्रेम लेके उसमें लगाना, उसे कहते हैं कोलाज बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? तो ऑप्शन होगा डी सही, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। तो इसकी व्याख्या करते हैं। छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत उपयोगी होगा। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री तथा भारतीय संविधान के जनक थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में महू के कालीपट्टन इलाके में हुआ था। उनकी जाति को अछूत माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। उन्होंने अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर के कहने पर अपने नाम के आगे से सकपाल हटाकर अम्बेडकर जोड़ लिया था। उनके गांव का नाम अम्बावड़े था। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा करना चाहती है। इसके लिए वह अपनी चर्चा में निम्न उदाहरणों में से कौन से उपयुक्त उदाहरण सम्मिलित कर सकती है? ऑप्शन ए सही है, रोजा पार्क्स की कहानी। ऑप्शन बी सही है, जानने का हक गीत विजय महाजन द्वारा लिखित। सी सही है, तवा मत्स्य संघ की एक रैली। डी सही है, शिक्षार्थी के जीवन से कोई उदाहरण। डी ऑप्शन सही था। तो इसकी व्याख्या करते हैं।
शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा करने हेतु उदाहरण स्वरूप रोजा पार्क्स की कहानी जानने का हक गीत विजय महाजन द्वारा लिखित तवा मत्स्य संघ की एक रैली और शिक्षार्थी के जीवन से कोई उदाहरण इत्यादि उपयुक्त है। रोजा लुइस मक्काली पार्क्स अमेरिकी नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थी। तवा मत्स्य संघ महारी समितियों का संघ है जो मध्य प्रदेश के सतपुरा के वनों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति वृत्त की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझाना आवश्यक है? तो ऑप्शन सी सही है, पृथ्वी का घूर्ण, और डी सही है, पृथ्वी की गोलाकार आकृति। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वी का घूर्ण और पृथ्वी की गोलाकार आकृति को अवधारणा को समझना प्रदीप्त वृत्त की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी के ऊष्मा एवं प्रकाश के स्रोत सूर्य है। पृथ्वी को गोलाकार आकृति के कारण पृथ्वी का आधा भाग प्रकाशित रहता है और आधा भाग अंधेरे में रहता है। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी पर जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के घूर्ण या परिभ्रमण के कारण ही दिन रात होते हैं तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना पृथ्वी का घूर्ण या परिभ्रमण कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।